रीनीट वालों और 12th वालों एक बात समझ लो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th वालों आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, नीट वालों आपके लिए कॉन्सेप्ट में, दोनों चीजें एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ढंग से देख लो। देखो भाई क्या है, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसमें आपने कैपिटल क्यू चार्ज दिया और वो क्या होगा, पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस रिंग की वजह से जिसका रेडियस आर है, हमें कुछ डिस्टेंस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या आएगी। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिया डी क्यू, उस पॉजिटिव डी क्यू एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस एलिमेंट के लिए देखूंगा तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर कुछ यहाँ हो जाएगी जी। ठीक है, अच्छा करा क्या, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू एलिमेंट की वजह से है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो हमने क्या करा, उनका कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है क्या कि ये डी ई साइन थीटा ऊपर है और ये डी ई साइन थीटा नीचे है, तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। मतलब यहाँ पर जो भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है सिर्फ किसकी वजह से मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से। ठीक है जी, अब अगर नेट निकालना है तो पूरे रिंग के सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू एलिमेंट की वजह से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं कहाँ से जी, चार्ज माना इनिशियल 0 और टोटल चार्ज हम क्यू की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं, तो जो भी हम ई नेट निकालेंगे दैट इज डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू की, और चार्ज और डी क्यू आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ निकालेंगे अगर हम के इंटू चार्ज की जगह डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर कितना भाई, चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो ओनली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और कॉस थीटा है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भैया अगर ये थीटा है तो उसका सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा निकालें तो बेस जो कि x है डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इनटू में क्या चल रहा है आपके पास, कुछ नहीं। ठीक है, तो और लिमिट कहां से कहां ली है हमने, 0 से कैपिटल क्यू तक। अब यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो कांस्टेंट क्या क्या है, k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ रूट मतलब पावर 1/2 है, तो यानी ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया ना। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या जी, क्यू है ना, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये कैपिटल क्यू रह जाएगा। तो जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल निकल के आ रही है दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो भाई आपकी ये फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, अब मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं ये वाली कंडीशन लगाऊं, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली भाई, कि आपके पास अगर एक्स बहुत 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 बड़ा हो आर से, तो आप जानते हो कि आर स्क्वायर को हम उस केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू को 0 पुट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, क्या आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चार्ज के लिए पढ़ा है क्या, किसके लिए पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।